तो वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सब लोग फाइन होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है, ये जानना बेहद आप लोग के लिए जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? ये जो पहले ये नहीं रूल बना था ना, तो बहुत सारी कंपनियों में काम चलता था। तो किसी वर्कर को ज्यादा काम करा कर उसको कम सैलरी देते थे लोग। उसके बाद से किसी वर्कर काम करता था, कोई सा भी एम्प्लॉय काम करता था तो उसको छुट्टी नहीं देता था लोग। उसको संडे के भी काम कराता था लोग, उससे 10 घंटा 12 घंटा काम कराता था लोग। और उसको पूरा पैसा भी नहीं देता था लोग, ग्रेचुइटी नहीं देता था लोग। ये सब बहुत था। बहुत सारा बंदा काम करता था लोग, कुछ एक्सीडेंट हो जाता था, जैसे किसी बंदा को हाथ कट गया, हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो उसका सैलरी भी काट लेता था लोग और उसको कंपनी से निकाल देता था लोग। तो इससे पहले तो ये गवर्नमेंट ने क्या सोचा, कोई सब हमारे पास रूल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने 94 फैक्ट्री एक्ट 1948 रूल लाया कि इस रूल को प्रॉपर पूरा कंपनी फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको रूल को अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करता है तो उसके कंपनी के ऊपर प्लांटी लगेगा और उसके बाद एक बार दो बार उसको वार्निंग दिया जाएगा। अगर वो बार बार ऐसा करता है तो उस कंपनी को सीज कर दिया जाएगा। तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होगा। तो इसमें हमारा 11 चैप्टर होता है, 120 धारा होता है, सेक्शन होता है, धारा होता है। तो ये आप लोग को लाइन बाय लाइन के जो इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं ये आप लोग को कवर कर देता हूँ। दूसरा क्या आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास हेल्थ प्रोविजन, हमारे पास क्या हेल्थ प्रोविजन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन, रिमूव हीट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, रॉ वाटर। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बंदा एक साइड पे काम करे तो वहां पे उसके पास वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे बंदा काम कर रहा है, अब उसको पानी पीने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, नहीं तो उसे क्या करता है, वर्कर अवॉइड करता है, पानी नहीं पीता, उसे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो पानी वहां पे पानी होना चाहिए। उस पानी का टीडीएस पानी प्रॉपर तरह से चेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीडीएस उसका 500 अबव है तो वो नहीं, 300 टीडीएस बिलो रहना चाहिए, 50 से बिटवीन में। वैसा वाटर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा क्या, लेडीज का सेपरेट वॉशरूम, जेंट्स का सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। अब दूसरा क्या, मशीन सेफ्टी होना चाहिए। मशीन सेफ्टी सेक्शन 21 धारा में बताया गया है कि कोई सा भी आपने मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन के ऊपर प्रॉपर से कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल, लेट मशीन कवर्ड विद द गार्ड। कोई सा भी लोहा का जो मशीन है चल रहा है उसको प्रॉपर तरह से गार्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते, ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है तो ऊपर गार्ड है, अगर वो गार्ड नहीं रहेगा तो भूल टूटेगा तो क्या जाएगा, बच जाएगा। दूसरा क्या, वहां पे बंदा एक कटिंग कर रहा है तो वो पहना है कि नहीं, फेसिल पहना है कि नहीं पहना है, तो ये प्रॉपर से गार्ड होना चाहिए। तो आई होप अंडरस्टूड। कोई सा भी पूछ सकते हैं सेक्शन 1 धारा में क्या लिखा है, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा क्या, लिफ्टिंग इक्विपमेंट सेफ्टी। ये सेक्शन 28 में बताया, सेक्शन 29 में बताया गया कि कोई सा भी आप फराना अपने कंपनी के अंदर ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरह से फॉलो प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विपमेंट लिफ्टिंग करने का कोई प्लान कर रहे हैं मशीनरी थ्रू, तो सबसे पहले आपके पास बिफोर उसका प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आप बना के, तो प्लान में क्या होना चाहिए, आपका 15 टन का फराना है तो 15 टन से नीचे आपको 8 टन से बिलो उठाना है। ऐसा नहीं 15 टन का फराना है, हमने 22 टन का उठाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, वो वहां पर रिस्क होने का चांसेस रहेगा। दूसरा क्या, आपका हमारे पास जो भी वेब सीलिंग होता है जिसे हम लोग उठाएंगे उसका टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या टीपीएस सर्टिफिकेट होने चाहिए। बाकी फराना का प्रॉपर तरह से सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। फराना का जो वर्कर वहाँ पे है, रीडर है, वो सबका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, उनका आई टेस्ट होना चाहिए। ये सब जरूरी है। दूसरा क्या, अगर इक्विपमेंट किस तरह टेस्टिंग का, ये नहीं कि किधर अच्छे से टाई नहीं करना, प्रॉपर से अच्छे से टाई करके, ये नहीं कि खराब टाई करके खुद पे ये नहीं करना है। इसको अंधेरे में नहीं काम करना, इसको डे में सिर्फ करना, रात को अलाउ नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक। तो ये सब इंश्योर करना, अगर आप इसको इंश्योर नहीं करते हैं तो आपको इसके तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है, जो सेक्शन में लिखा गया है। दूसरा क्या, वर्कर प्रोटेक्शन। वर्कर प्रोटेक्शन क्या है, वर्कर प्रोटेक्शन आपका हेलमेट आ गया, हमारा ग्लव्स आ गया, ये हमारा क्या होगा, हमारा सेफ्टी शू आ गया, हमारा मास्क आ गया, ये हमारा ईयर प्लग्स आ गया। ये सब क्या हमारा वर्कर प्रोटेक्शन है। ये इसको हम लोग पीपी बोल सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे देखिए, गैस टेस्टिंग बिफोर टैंक एंट्री। अगर आप गैस टेस्टिंग करने जा रहे हैं किसी टैंक के अंदर तो आप क्या कह सकते हैं, कैन यू टेल मी एनीवन बाय इन द पुट द मैसेज। अगर मैं बता ही रहा हूँ, इसमें क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी टैंक के अंदर जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर से मालूम होना चाहिए, बहुत सारे हजार्ड हो सकते हैं। अब उसमें केमिकल कोई निकल सकता है या कोई बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, बायोलॉजिकल में स्नेक निकल सकता है, कोई सा भी कीड़ा उड़ा मकूड़ा निकल सकता है काटने के लिए, वो हो गया। उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर से प्रोटेक्ट करके हम हम लोग जाएंगे, जैसे स्कावा पहन लेंगे, सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग मेथड, ये आपको ऊपर सांस मिलेगा प्रॉपर से आने जाने का। उसके बाद से हम लोग गैस डिटेक्टर से उसके अंदर चेक करेंगे कितना पीपीएम आ रहा है, 10 पीपीएम से नीचे है तो हम लोग जा सकते हैं, उसके ऊपर है तो नहीं जा सकते। तो ये सब पहन के ही हम लोग जा सकते हैं। ये सेक्शन कितना बताया गया,
सेक्शन 35 में, सेक्शन 34 में डेंजर फ्यूम कन्फाइंड स्पेस में ये होना चाहिए। दूसरा क्या, फायर एक्सप्लोजन सेफ्टी। फायर एक्सप्लोजन सेफ्टी क्या है ये भी आप लोग को मतलब मालूम होना चाहिए। सेक्शन 37 में बताया गया एक्सप्लोज गैस कंट्रोल सेक्शन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड ड्रिल, उसमें क्या एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल इन द ईच एरिया सेक्शन में आप मतलब इंस्टॉल होना चाहिए। उसमें क्या मतलब आपके साइड पे काम चल रहा है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, आप सोचे आपने वहां पे फायर क्रू मतलब फायर वॉचर टीम नहीं रखा है, आप सोचेंगे अरे होगा नहीं तो क्यों रखेंगे, तो कंपनी इसके लिए भी आपको बंद हो सकता है। अगर बताइए इनकेस अगर आग लग जाता है, क्या उस समय आप बाल्टी खोलने जाएंगे कि पहले से वहां पे मतलब प्रॉपर रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये होना चाहिए। दूसरा क्या, छोटा छोटा आग के लिए वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। दूसरा क्या, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है, जो फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो हम लोग को इस तरह करेंगे तो मतलब बच सकते हैं। तो उसके लिए आप मतलब 3D में दिखाया जाता है, एग्जाम्पल करके दिखाया जाता है, अगर आग लगता है तो हमको इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, हम अपने जान कैसे बचाए, उसको मॉक ड्रिल में करके दिखाया जाता है, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना उस तरह मतलब करके दिखाया जाता है। तो आई होप अंडरस्टूड। आप देखिए वेलफेयर फैसिलिटी। वेलफेयर फैसिलिटी क्या है, वेलफेयर फैसिलिटी मतलब हम लोग को मतलब रहने और खाने का अच्छा से जगह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 20 में बताया था वॉशिंग फैसिलिटी, हमारे पास वॉशिंग फैसिलिटी में क्या, हमारे पास चेंजिंग रूम होना चाहिए, मतलब हाथ धोने का मुंह धोने का एरिया होना चाहिए, लेडीज का अलग और जेंट्स का सेपरेट होना चाहिए। दूसरा क्या, कैंटीन, अगर 250 से वर्कर की भी ज्यादा है तो वहाँ पे कैंटीन खाने खाने का प्रोवाइड और रहने और का वो होना चाहिए। दूसरा क्या, हमारे पास फर्स्ट एड मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल क्या क्यों होना चाहिए, हमारे साइड पे बहुत सारा काम चल रहा है जनरली, मतलब माना कि डॉक्टर की नीड नहीं है आई नो, बट समटाइम क्या होता है वर्कर कोई काम करता है, कोई अपना हाथ जला लेता है, कोई किसी का हाथ कट जाता है, किसी का हाथ पे मतलब पिंच हो जाता है और उसके बाद से कोई गिर जाता है तो कुछ थोड़ा छोटा छोटा कट रहा है, तो उसके लिए हमारे पास मतलब होना फिक्स होना चाहिए ना जिसे हम लोग कंट्रोल कर ले। तो ये हमारे पास फर्स्ट एड होना चाहिए प्रॉपर तरह से। ये सेक्शन 46 में, 45 में, 42 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्या, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स रूल हमारे पास होना चाहिए। कोई सेक्शन 51 में, 54 में, 59 में क्या बताया गया, ये आप सेक्शन 1 में बताया गया हफ्ता में 48 घंटा एक बंदा काम कर सकता है। सेक्शन 54 में बताया गया एक बंदा 9 घंटा काम करेगा, जिसमें से 1 घंटा उसको लंच दिया जाएगा, 5 घंटा के बाद हर बार आधा घंटा लंच मिलता है। तो उसमें और उसके बाद सेक्शन 9 में ओवर टाइम डबल वेज, मतलब ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसको डबल सैलरी के साथ आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पर डे ओवर उसको ओवर टाइम कर, 50 ही आवर ओवर टाइम अलाउ है मंथ में, तो ये भी होना चाहिए। तो वो प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये वर्कर लोग जो भी है मतलब काम करना है तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 9 घंटे के बाद अगर करते हैं काम तो उसको डबल पैसा मिलना चाहिए। तो आप लोग मतलब आप पूछ सकते हैं, आज कर सकते हैं कंपनी से, तो ये रूल है पूरा मतलब। दूसरा क्या, यंग वर्कर एंड लीव, मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोविट, मतलब चाइल्ड लेबर को अलाउ नहीं है कंपनी में काम कर, किसी भी मतलब बालक को अपने ही बुला के काम कर, जब तक वो अंडर 18 उसको नहीं, 18 से 18 हो गया तब उसको आप काम पे अलाउ कर सकते। दूसरा क्या, सेक्शन एनुअल लीव विथ वेज, अगर एग्जाम्पल वर्कर कंप्लीटिंग 240 डेज अर्न लीव, अगर कोई भी वर्कर मतलब काम 240 दिन कर दिया तो उसको मतलब 20 दिन का जो भी तो मतलब 25 दिन बच रहा है तो उसको कंपनी की तरफ से पूरा उसको लीव मिलना चाहिए, मतलब 25 दिन मतलब पेड लीव मिलना चाहिए। दूसरा क्या, इसमें लीव में क्या होता है, जैसे आपका होली आ गया, दीपावली आ गया, ईद आ गया, हमारा बकरीद आ गया, रिपब्लिक डे आ गया, हमारा गांधी जयंती दिन आ गया, ये सब मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे। अगर इस दिन अगर आप मतलब छुट्टी पे हैं और उस दिन का कंपनी आपको पैसा काटता है तो आप लेबर ऑफिस कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा ये तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, पेड लीव है, तो ये मिल सकता है। तो ये मतलब आप लोग को बेसिक मतलब नीड है ये जानने के लिए, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। अगर किसी को कोई भी मतलब डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।